ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता, ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेने वाले, अपना सच्चा समाचार बाप दादा को सुनाने वाले, प्रीत बुद्धि दिव्य जन्मधारी मास्टर ज्ञान सूर्यों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में तो अष्ट सिद्धि नवनिधि का गायन है, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव से हमें इस ज्ञान मार्ग में कितने सारे खजाने मिले हैं, जैसे ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, पवित्रता, दुआएं आदि। और इसी कड़ी में एक मुख्य खजाना है संकल्पों का खजाना। संकल्पों का खजाना, जिसके बारे में आज बाप दादा हमें विस्तार से समझाते हैं कि इस खजाने से हम जैसा अनुभव करना चाहें वो कर सकते हैं। कहावत है ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसे संकल्प वैसे सितारे। तो हमें चेक करना है कि हम ये खजाना कितना यूज़ करते हैं, कहाँ वेस्ट करते हैं, इसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इससे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं। ये ऐसा खजाना है जिसकी बचत करके हम इसमें और जमा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, भरपूर बन सकते हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज 30 जुलाई 2023 की अव्यक्त वाणी, जो कि 25 मार्च 1995 को ओम शांति भवन में चली हुई है और जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन के लिए ही नहीं, बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के लिए अविनाशी खजानों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे।
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। और सब खजानों का आधार भी बाबा कहते हैं संकल्पों का खजाना है। तो हमने इस खाते में कितना जमा किया है, बाबा विशेष चेक कर रहे हैं। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? मिला तो सबको है ना, पाया सबने है, कितना जमा किया है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्पों के आधार पर ही तो हम ये जीवन अनुभव करते हैं ना। सोच बदल गई, समझ आ गई, तो इस मर्जीवा जन्म में हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। सोच बदलते ही सितारे बदल गए। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। मन में संकल्प होता है ना, और देखो एक सेकंड में मन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो बाबा कहते संकल्प द्वारा एक सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, शरीर बल कहीं भी हो। और देखो सोचकर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। अपनी सोच में किसी भी व्यक्ति को या स्थान को हम शामिल करके किसी के भी पास हो सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, या किसी को अपने पास भी ला सकते हैं। तो बाबा कहते कि जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ की हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। जैसा सोचेंगे बाबा कहते वैसी स्थिति बन जाती है, चाहे खुशी की, चाहे श्रेष्ठता की, चाहे व्यर्थता की, चाहे कमजोरी की। जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। या तो हम खुश हो सकते हैं सोच के, या फिर दुखी हो सकते हैं, शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं या कमजोर खुद को अनुभव कर सकते हैं। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। यदि सोचा कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। चाहे शक्तिशाली, चाहे शक्तिहीन, चाहे सुखी, चाहे दुखी, हम जो भी अनुभव करें तो उसका आधार क्या है? संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। संकल्प ही तो क्रिएट करते हैं ना, और बाबा से कनेक्ट होते हैं तो स्थिति बनती है। क्या संकल्प करते हैं? मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। कभी ध्यान गया था हमारा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो।
सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान, योग, मनन शक्ति सबका आधार क्या है? संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। तो हमारे चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसका आधार क्या है? संकल्प। तो बाबा कहते हैं कि ये कितना विशेष श्रेष्ठ खजाना है ब्राह्मण जीवन का, संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जैसा हम सोचते हैं तो फिर वैसा ही अनुभव होता है ना। व्यर्थ संकल्प होंगे तो कितना लो फीलिंग होता है, एनर्जी भी कितनी लो लगती है। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। उलझ जाती है ना बुद्धि, मूंझ जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले सकते, क्या करें क्या नहीं करें, स्पष्टता नहीं होती है। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, एक के बाद एक के बाद एक व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, है ना। कितने वेस्ट थॉट आते हैं, नेगेटिव देखो, एक के बाद एक नेगेटिव, वेस्ट, एक के बाद एक वेस्ट थॉट। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। क्या करें क्या न करें वो तो बाबा कहते हैं चलो ठीक, लेकिन वेस्ट थॉट का, व्यर्थ का, ये तो अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। तभी देखो आजकल कितने डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कहते हैं ना बोरिंग लाइफ हो गई एकदम। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों, अपने डिप्रेशन का कारण ही नहीं पता है। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण क्या कारण है? विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। बाबा कहते कि जब इस तरह की उदासी या नाखुशी की स्थिति होती है तो चेक करते हैं कि हमने क्या बड़ी गलती की, क्या विकर्म किया, क्या करना चाहिए था और नहीं किया, ये चेक करते हैं। लेकिन सूक्ष्म गलती, व्यर्थ सोचने की जो रहती है कि हमने कौन से वेस्ट थॉट किए, वो चेक नहीं करते, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का
व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। जब बीमारी बड़ी हो जाती है तब होश आता है। जब पहले थोड़े थोड़े से सिम्टम्स दिखते हैं तब ध्यान नहीं देते हैं। जब भयंकर बीमारी हो जाती है तब फिर अटेंशन जाता है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये व्यर्थ का खाता धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जब व्यर्थ सोच रहे हैं, इस खजाने को, संकल्पों के खजाने को गंवा रहे हैं, तब ध्यान जाता ही नहीं है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप का खाता अलग है और ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। हमने कोई बड़ी गलती कर ली तो वो समझ में आ जाती है कि इसलिए खुशी गुम हो गई, लेकिन कितना समय हमने, कितना संकल्प हमने व्यर्थ किया, गंवाया, ये चेक हम कम करते हैं। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। कई बार बाबा कहते हैं ना, यूज नहीं किया माना वेस्ट हो गया। तो ये चेक करते नहीं कि संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। हम जो सोच रहे हैं वो व्यर्थ है या समर्थ है, इसकी हमें समझ ही नहीं होती है। तो बाबा कहते पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। भारत में तो देखो फिर भी बचत करते हैं। बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स को तो जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म। कई बार तो क्या होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके पहले ही पिछले महीने की तनख्वाह खत्म हो जाती है। भारत में तो फिर भी थोड़ी बहुत आदत है, प्रवृत्ति है कि बचत करो, रखो। तो बाबा कहते कि क्या करते हैं, खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। यदि संकल्पों को व्यर्थ किया तो और खजाने, बाबा कहते ऑटोमेटिक वेस्ट हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? यदि सोचा ही हमने गलत तो फिर हमारे बोल और कर्म कैसे होंगे? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो। इसलिए कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू थिंक। हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। 2 मिनट में क्या क्या नहीं सोच लेते।
कितना नहीं सोच लेते। तो ये नहीं सोचो कि सिर्फ 2 मिनट ही तो वेस्ट हुआ। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। दादी जानकी को एक बार किसी ने पूछा कि आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं, तो बोले ना, एनर्जी वेस्ट ही नहीं करती। तो जब वेस्ट नहीं करते हैं, बचाते हैं, तो वो और जमा होती है। तो बाबा कहते कि इतनी फास्ट गति होती है संकल्पों की, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत लो फीलिंग हो रही है, एनर्जी नहीं लग रही है शरीर में भी, तो सोचते हैं ना व्यर्थ, तो भी एनर्जी डाउन होती है, शक्तिहीन अनुभव करते हैं। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं, तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है, भले ही आपने कितना भी बचाया। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। होता है ना ऐसा, ये तो अनुभव है सबको। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। चाहते तो नहीं थे सोचना, लेकिन पता नहीं मन में आ जाता है। तो कंट्रोल हुआ खुद के ऊपर, मन के ऊपर, सोच के ऊपर। तो ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? मालिक है या फिर गुलाम है? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे, तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा, अगर बचत नहीं करते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। जिसको कि हम लोग कहते हैं ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। बाबा कहते एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। अगर बचत नहीं कर सकते हो तो फिर व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। चलो सोचना ही है तो बाबा कहते हैं समर्थ सोचो, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। ब्रेक नहीं लग सकता है तो लेन तो चेंज कर सकते हैं। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे, वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे? हर घंटे यदि 5-5 मिनट भी हमने जमा किया तो कितने हो जाएंगे? और खुशी कितनी होगी? और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। जो भी हमने बचत की है, जमा किया है, वो समय पर काम आता है ना। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो। बाबा कहते हैं चलो अब जमा करना सीखो, बचत करना सीखो। बाबा अगले साल यदि चेक करें तो बाबा कहते हैं सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। सतयुग में हमें कौन सा पद मिलता है?
ये भी हमारे अभी की सोच पर निर्भर है। तो जमा करना आता है? राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसके चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। जिसके पास जितना बैंक बैलेंस होता है उसका चाल चलन चेहरा देखो। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। हमेशा हमारा एक जैसा चेहरा रहता है? हर्षित मुख? सदा हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं, शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, या बार बार पोज बदलते हैं? कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। अमृत वेला स्थिति अलग है, मुरली क्लास के समय अलग है, दिन भर अलग है, शाम होते रात होते एकदम अलग। बाबा कहते बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। एक तो गलती कर ली और अब पश्चाताप में इतना समय जाता है, क्योंकि पता तो है कि गलत किया है, तो पश्चाताप तो होता है। तो जितना टाइम कर्म करने में नहीं लगा, गलत कर्म करने में, उससे ज़्यादा पश्चाताप में टाइम जाता है। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? तो क्या पश्चाताप नहीं करना चाहिए हमें? देखो बाबा क्या कहते हैं, पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, मतलब फिर वो गलती नहीं दोहराना है। सीख ले ली, आगे बढ़े, और फिर जो कमी कमजोरी थी उस पर विजय पा ली। तो बाबा कहते प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। बाबा ने कहा नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। भले ही आंसू नहीं आए, लेकिन मन जो है वो रो रहा है, भले ही आंखों से पानी नहीं आया। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। आंखों से रो भी लिए, आंसू भी आ गए, लेकिन मन जो है अभी तक रो ही रहा है। बाबा कह रहे कितना रोगे? आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। या तो क्या करते हैं, वर्णन ही करते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, ये हो गया। रोते ही रहेंगे, मुख से बोलते रहेंगे, आंखों से रोते रहेंगे, फिर मन में भी शक्तिहीन अनुभव करते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह बहुत है, इतना पश्चाताप नहीं करो, यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। पश्चाताप की भी तो कोई हद है ना, कि पश्चाताप करते ही रहेंगे या फिर इसको अब रोक के और फिर इस कर्म को नहीं करने की प्रतिज्ञा लेंगे और फिर उस कर्म को कभी भी दोहराएंगे नहीं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पार्डन मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और फिर पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये पैटर्न बना लिया है। तो बाबा कहते हैं पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं।
देखो, भारतीय बच्चों की, भारतवासियों की और डबल फॉरेनर्स की अलग अलग सोच है। क्या करते हैं भारतवासी? सच्चाई से बताते हैं। बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स की ये विशेषता है कि गलती हो जाती है तो सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाते नहीं हैं। देखो, इसीलिए क्या है, क्रिश्चियन में क्या करते हैं, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में चर्च में जाते हैं और फिर कन्फेस करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। गलती तो करी, चलो जो हो गया हो गया, लेकिन सच्चाई से बताते हैं तो बाबा कहते हैं डबल प्यार के पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहिब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। बाबा कहते हैं ना, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। अटेंशन सहज हो, टेंशन नहीं हो कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, बुद्धि उसी में दौड़ रही है। क्या करना है वो देखना है, तो जो नहीं करना है वो अपने आप नहीं होगा। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। जो नहीं करना है, जो गलत है, बाबा कहते हैं वो नहीं करना है और डॉट लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। जल्दी से निर्णय करो कि ये नहीं करना है, गलत है। तो ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, कमाई खत्म हो जाती, जमा का खाता खत्म होता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। चलो, कोई व्यर्थ संकल्प आया भी, तुरंत उसको परिवर्तन कर लो। अब उस बारे में आगे नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं ये करके दिखाओ, रोक के दिखाओ, बचत करके दिखाओ, जमा करके दिखाओ, तो इससे बहुत खुशी मिलेगी। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है। बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब खुद की सोच पे, खुद पर कंट्रोल है, तो फिर औरों को कंट्रोल करना, बाबा कहते हैं उसमें मेहनत नहीं लगेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है, तो पहले तो संकल्प आता है। कोई भी चीज़ हमने बोल दिया, चाहते नहीं थे बोलना, या कर लिया, इसका मतलब कि पहले वो संकल्प में आया। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा। ये क्या समझता है, प्लान चलता है, प्लानिंग होती है ना दिमाग में। फिर समय को भी उसमें यूज़ करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग चलती है दिमाग में, तो समय भी जाता, संकल्प भी जाता। संबंध है। बाबा कहते हैं संकल्प के खजाने और समय के खजाने में क्या है, संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो जब सोच में ही नहीं होगा तो बोल में आएगा ही नहीं। तो समय भी बचा, बोल भी बचा, संकल्प भी बचा। एक साथ सोचो कितनी बचत होगी, कितना जमा हो जाएगा।
तो बाबा कहते संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है, संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। सिर्फ साधारण संकल्प नहीं, अब बाबा कहते हैं ना श्रेष्ठ सोचो। तो अब ये प्रतिज्ञा करो कि चलो व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं, लेकिन साधारण भी नहीं। संकल्प हमारे कैसे हो? श्रेष्ठ हो। तो ये प्रतिज्ञा करो, शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। कुछ भी हो जाए, संकल्प साधारण न हो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। बाबा का फेवरेट शब्द है सदा, है ना। जो करो अच्छा करो, सदा के लिए करो। इसको बाबा कहते हैं सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, दृढ़ संकल्प करते हैं और फिर बाबा कहते हैं सदा शब्द ऐड भी कर लेते हैं। फिर थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, थोड़ा समय तो वो प्रतिज्ञा जो है निभाते हैं। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। कैसे करना है ये सब बाबा उसका तरीका बताते हैं। क्या करो? इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। जितना बोलेंगे तो सोचना भी तो पड़ेगा ना, सोचते हैं और बोलेंगे तो समय तो जाएगा ही। तो एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत, एकांत माना सिर्फ सॉलिट्यूड, वो नहीं, एकांत, एक के अंत में खो जाना, एक शिव बाबा के अंत में खो जाना। सिर्फ स्थूल एकांत की बात नहीं है कि हम भीड़ में नहीं हैं, अकेले हैं। बाबा कहते नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। एक होता है लोनलीनेस, अकेले हैं, एक होता है सॉलिट्यूड। तो लोनलीनेस क्या है? नेगेटिव है, सॉलिट्यूड पॉजिटिव है। एकांत में रहते हुए एक के अंत में खो जाना। तो बाहर की एकांत होगी सिर्फ तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, जितना गहराई में जाएंगे उतना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ, बाबा में खो जाना। बाबा है ना सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, तो उनमें समा जाना है, लीन हो जाना है, खो जाना है। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। जितना गहरे जाएंगे उतना ज्ञान रत्न मिलेगा, ज्ञान सागर है बाबा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। बाबा कहते हैं एक होता है लहरों में लहराना, ऊपर ही ऊपर, और एक होता है बिल्कुल गहराई में चले जाना, नीचे चले जाना, अंत में चले जाना, खो जाना। तो देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। एक नामी, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। एक बाप दूसरा ना कोई, और सर्व खजानों में इकोनॉमी करना है, वेस्ट नहीं करना है। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना, कैसे बचाना है पता है ना सबको। समय का खजाना, खुशी का खजाना,
ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्ति का खजाना कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं ये इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सर्व खजानों की बचत करके उनको बढ़ाने वाले रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी दादियों से छोटी सी मुलाकात है। बाबा कहते सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, वरदान है, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुशनसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुशनसीब भव। बाप दादा कहते खुशनसीब उन्हें कहा जाता जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। सबके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। तो बाबा कहते हैं आप हो खुश नसीब आत्माएं, खुद भी खुश रहते हो और सब पर लुटाते हो खुशियों का खजाना। तो खुद भी मालामाल रहना है और उन्हें भी मालामाल बनाना है। बाबा कहते आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करो तो मालामाल अनुभव करेंगे। तो खुश रहो और खुशियाँ बांटो। कब बांट पाएंगे, कब खुश रहेंगे? जब खुशी के सागर में समाये रहेंगे। तो खुद भी मालामाल अनुभव करना है और औरों को भी मालामाल बनाना है। रहो खुश और बनाओ सबको खुशहाल। बनो ऐसे मालामाल। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। तो खुद में व्यर्थ न हो, खुद समर्थ संकल्पधारी हो और बाबा कहते औरों के भी व्यर्थ को श्रेष्ठ में परिवर्तन करो। यही सच्ची सेवा है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी जिसको रिवाइज करेंगे। आज बाप दादा बच्चों के विशेष संकल्पों के खजाने के खाते को चेक कर रहे थे। श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है और इस खजाने से 1 सेकंड में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसा चाहे वैसा अनुभव कर सकते हैं, जैसी चाहे वैसी स्थिति बना सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हमारे कर्म सब का आधार संकल्प ही है। तो व्यर्थ में इसको हमें गंवाना नहीं है। व्यर्थ सोचकर दुखी नहीं होना है, हमेशा खुश रहना है। संकल्पों की इकोनॉमी सिखाते हुए बाबा ने कहा कि अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल हो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। नॉट और डॉट की विधि अपनानी है और कुछ गलत हुआ तो भी बाबा को हमें बता देना है। और फिर कहा बचत करना माना भरपूर बनना। श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प की प्रतिज्ञा करनी है। इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी
बनना है। खुश नसीब बनने का वरदान मिला और खुद के साथ सभी के व्यर्थ को भी श्रेष्ठ में बदलना है। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे। मैं श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।